हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्यारी ऑथर चित्रा एंड यू आर वाचिंग मूस डायरी। तो काफी दिनों बाद मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए रिजेक्टेड लव का नेक्स्ट पार्ट। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सुबह की हल्की सी ठंडी हवा इनायत के चेहरे को छू रही थी। आज भी वो हमेशा की तरह स्कूल के लिए तैयार होकर घर से निकली थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज वो इतनी खुश क्यों है। शायद इसीलिए क्योंकि अब स्कूल से पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। कुछ ही दिनों में उसने नए दोस्त बना लिए थे और सबसे अच्छी दोस्ती कबीर से हो गई थी। दोनों की रोज की नोक-झोंक, हंसी मजाक और बातें अब उसकी स्कूल लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। स्कूल के गेट के पास पहुंचते ही इनायत रुक गई। आज का माहौल बिल्कुल अलग था। कॉरिडोर रंग बिरंगे फ्रेंडशिप बैंड से भरा हुआ था। हर तरफ स्टूडेंट्स एक दूसरे को बैंड पहना रहे थे, तो कहीं चॉकलेट्स एक्सचेंज हो रही थी, तो कहीं हैंडमेड कार्ड्स दिए जा रहे थे। लड़कियों की हंसी और स्टूडेंट की एक्साइटमेंट पूरे कैंपस में गूंज रही थी। इनायत ने हैरानी से चारों तरफ देखा। ये आज स्कूल में क्या हो रहा है? उसके सवाल का जवाब मिलता उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। गुड मॉर्निंग बेस्टी। इनायत पलट के देखती है तो सामने कबीर मुस्कुराते हुए खड़ा था। अरे तुम कब आए? इनायत हंस पड़ी। तुम तो आज भी सपनों की दुनिया में चल रही हो, कबीर उससे मुस्कुराते हुए और उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है। तभी इनायत जवाब देती है, बिल्कुल नहीं। तभी कबीर कहता है, अच्छा तो बताओ आज क्या है? इनायत कुछ पल सोचती है, फिर सर हिला देती है, नहीं पता। तभी इनायत की बात सुनकर कबीर जोर से हंस पड़ता है। पागल लड़की, आज फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप डे? इनायत हैरानी से कहती है। दरअसल इनायत की कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं बने थे, क्योंकि जब भी वो किसी को दोस्त बनाती स्कूल में, तब उसके पापा का ट्रांसफर हो जाता था अगले स्टेट में, जिसके वजह से इनायत दोस्त नहीं बना पाती है। इसलिए उसे फ्रेंडशिप डे के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तभी कबीर मुस्कुराते हुए और एक्साइटेड हुए कहता है, हाँ इसलिए तो सब इतने एक्साइटेड है। इनायत ने दोबारा पूरे स्कूल की तरफ देखा। अब उसे समझ आ गया था कि हर किसी के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड क्यों है। कबीर ने अपने पॉकेट से एक ब्लू एंड व्हाइट कलर का फ्रेंडशिप बैंड निकाला। हैप्पी फ्रेंडशिप डे बेस्टी। इनायत की आंखों में एक प्यारी सी चमक आ गई। सच में ये मेरे लिए है? इनायत हैरानी से और खुशी के मिले जुले भाव से पूछती है। तभी कबीर जवाब देता है, ऑब्वियसली, मेरी फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड हो तुम। कबीर की बातों पे इनायत मुस्कुरा दी। उसने भी अपने बैग से एक छोटा सा फ्रेंडशिप बैंड निकाला, जो उसने अपने लिए बनाया था, एक ब्रेसलेट के हिसाब से। वो एक ब्रेसलेट जैसा दिख रहा था। इनायत ने उसे अपने हाथों से बनाया था। तभी इनायत भी कहती है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और जोर से हाई फाई दिया। अब ऑफिशियली हम दोनों बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं, कबीर मुस्कुराते हुए इनायत से कहता है। तभी इनायत उसके जवाब में कहती है, डन। दोनों हंसते हुए अपने क्लास की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक कॉरिडोर में शोर मच गया। वो शोर देखकर इनायत हैरानी से कहती है, यहाँ पे क्या हुआ है? इनायत ने हैरानी से पूछा, क्योंकि आसपास काफी सारे बच्चे भागम भागी कर रहे थे। इनायत की बात सुनकर कबीर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, लगता है भाई आ गए। इनायत ने उस दिशा में देखा जहां सारे बच्चे भाग रहे थे। कुछ ही पल बाद
आर्यवर्धन स्कूल के मेन गेट से अंदर आया। जैसे ही उसने कैंपस में कदम रखा, कई लड़कियां उसके पास दौड़कर पहुंची। क्या तुम मेरा फ्रेंडशिप बैंड पहनोगी? ये चॉकलेट सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हर तरफ बस उसी का नाम सुनाई दे रहा था। सारी लड़कियां उससे दोस्ती करने के लिए आतुर हो रही थी, लेकिन आर्यवर्धन ने ज्यादा किसी पे ध्यान नहीं दिया और सारी लड़कियों को इग्नोर करता हुआ कॉरिडोर के सामने चला गया। इनायत छुप छुप के ये सब देख रही थी। उसने पहली बार किसी एक इंसान के लिए इतनी सारी लड़कियों को इतना एक्साइटेड हुआ देखा। इनायत के दिल में अजीब से एहसास हो रहे थे। उसने धीरे से पूछा, ये इतनी सारी गर्ल्स इनके पीछे क्यों रहती है? इनायत की बात सुनकर कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि ये आर्यवर्धन है, स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट। आज तक किसी लड़की को स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं मिली। इनायत ने बिना कुछ कहे दोबारा आर्यवर्धन की तरफ देखा। उसके चेहरे पे वही शांत सा स्माइल था जो हर किसी को नहीं दिखता था। उसे स्माइल नहीं कह सकते, वो एक तरह का स्मर्क था, एक अजीब सा घमंड, एरोगेंस। आर्यवर्धन की एक अलग ही पर्सनालिटी थी और शायद इसी वजह से इनायत का दिल उसके लिए थोड़ा सा धड़क रहा था। तभी इनायत और कबीर के कानों में बेल की आवाज आती है, जो ये दर्शा रही थी कि क्लास शुरू होने का टाइम हो चुका है। सब अपनी अपनी क्लासेस की तरफ जाने लगे। इनायत ने भी अपना बैग संभाला और चल पड़ी। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके दिल में शुरू हुआ ये छोटा सा एहसास एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।